नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा। मैं हूं रमेश भट्ट। दिल्ली का निर्भया रेप कांड, यूपी का बदायूं रेप कांड, गाजियाबाद रेप कांड, ये महज चंद नाम नहीं है, बल्कि ये उस सोच के नुमाइंदे हैं जो रेप को ताकत और मर्दानगी से जोड़कर देखती है। इस सिलसिले में एक और नाम जुड़ चुका है और वो नाम है बोकारो रेप कांड का, और ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है। आज नेशन एजेंडा में बात होगी कि कैसे बोकारो की एक पंचायत ने 10 साल की मासूम के साथ रेप का फरमान सुनाया और पूरा गांव तमाशबीन होकर देखता रहा। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, जेंडर बजटिंग, ये सारे वादे हवाई लगते हैं, हवा में साबित हो रहे हैं। झारखंड के बोकारो के एक गांव में 10 साल की लड़की के साथ उसके बगल में ही रहने वाले एक शख्स ने रेप किया। रेप करने का आदेश पंचायत ने दिया था। सवाल उठना लाजमी है कि देश में इंडियन पिनल कोड चलता है या इन पंचायतों का फरमान। इन पंचायतों को ये पंचायतें गैरकानूनी फैसले सुनाती है, फिर इस तरह की पंचायत को लोग मानते क्यों नहीं, और इस तरह की पंचायतों को दरअसल रोका कैसे जाए, सवाल इस बात को लेकर भी है। और पंचायतों के तुगलकी फरमान आखिर लोग अब तक क्यों मानते रहे हैं, और बोकारो में जिस तरह से पंचायत ने फरमान सुनाया है, सवाल यह है कि अब तक उस पंचायत से जुड़े लोगों को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, उनके ऊपर भी उन्हीं धाराओं के ऊपर केस क्यों नहीं चलाया गया जिसके आदेश पे एक नाबालिग के साथ रेप को अंजाम दिया गया। इसकी गूंज संसद तक भी गूंजी, लेकिन सवाल यह है कि ये मुद्दे सिर्फ चर्चा का विषय होते हैं, जमीन पे महिला सुरक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ा बदलाव होता नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में 2 खास मेहमान, नवरत्न चौधरी आप बैठे हैं, सुरेंद्र धनखड़ साहब आप बेहतर जानते हैं पंचायत किस तरह से काम करती है इस देश में। कुछ ही देर मेरे साथ निशा खन्ना भी जुड़ चुकी है, मनोचिकित्सक, और बरखा सिंह जी भी बीजेपी की नेता मेरे साथ जुड़ेंगी। धनखड़ साहब, ऐसी पंचायतों को क्या कहा जाए? देखिए, पंचायत नहीं है, गांव के कुछ ताकतवर व्यक्तियों का एक समूह था जिन्होंने ये कार्य किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये एक क्रूर और घिनौनी हरकत है जिसकी हमारे देश में पंचायतों की क्या जरूरत है जब कानून अपना काम करता है, यहाँ कोर्ट्स है, क्या जरूरत है इन पंचायतों की? हमें समाज के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको पंचायत करती है, समाज के व्यक्ति करते हैं एक समूह होकर के, जो समाज के हित में होते हैं। जहां तक कानून का काम है वो कानून करता है, और कानून में सभी की आस्था है। ऐसा नहीं है कि पंचायतें कानून की धज्जियां उड़ाती हों या तालिबानी फरमान जारी करती हों। नहीं तो कानून की धज्जियां उड़ाई ना आप इस मामले में देख लीजिए। मैं आपको ऐसे कई मामले आपको अभी बताऊंगा कितने मामले हैं। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। देखिए, किसी खाप पंचायत का रोल नहीं था वहां। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं कि वहां पर खाप पंचायतें हैं ही नहीं। बिल्कुल मैं जानता हूं, मैं खाप पंचायत की बगैर की पंचायत तो है ना। पंचायत वो जो पंचायती राज के तहत चुनी जाने वाली पंचायतें, वो पंचायत है। क्या आप उनको खत्म करना चाहेंगे? खाप पंचायतों नहीं, क्या आप उनको खत्म करना चाहेंगे जो पंचायती राज के तहत पंचायतें चुनी गई हैं? अगर ऐसी पंचायतें ऐसे आदेश सुनाती, इस देश को ऐसे पंचायतों की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप आवाज उठाइए। उस पंचायत का जो सपना था, जो राजीव गांधी ने सपना देखा था, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट आया था, उसका मतलब था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। उसका मतलब ये नहीं था कि आप किसी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करो, किसी को आदेश देना। जहां तक पंचायत का सवाल है, तो ये तो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद ही पंचायती राज शुरू हो गया था। पंचायतों के प्रधान चुने जाते थे, ब्लॉक समितियों के चेयरमैन चुने जाते थे, उनके मेंबर सेलेक्ट होते थे जिनको जनता चुनती थी। हमें ऐसे पंचायतों की जरूरत नहीं है। तो आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं और कहें कि जो पंचायती राज के तहत, लेकिन हम उन लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाना चाहते हैं जो इस तरह के पंचायतों से हमदर्दी जताते। बहरहाल, इस रिपोर्ट को सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये बोकारो रेप कांड में हुआ क्या और कैसे ये मुद्दा आज संसद के गलियारे में भी गूंजा। चेहरा हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस आवाज को सुनकर आप दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं। पहले सुनिए 10 साल की मासूम लड़की की दास्तान। गुड़िया घर खींच के घर चले गया, जंगल तक तो वहाँ से उतरे तो आया, तो घर आए, घर से तो लोहा लगे था। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रभात झा का ये बयान। इस लड़की के साथ हुए अन्याय की कहानी जानने के बाद
बीजेपी ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया। आपका सवाल रिकॉर्ड पे। झारखंड के गोमिया थाना और उसके स्वांग के उत्तरी पंचायत में घटती है तो लगता है कि जीने का अधिकार हम सबको नहीं बचा है। बलात्कार जबरिया किया जाता है, लेकिन यहां पर एक पंचायत का मुखिया फरमान देता है कि जाओ इसकी 10 साल की बेटी के साथ तुम रेप करो और चाहे जो करो, ये मेरा आदेश है। ये पंचायत फरमान जारी करता है, वह भी एक संवैधानिक संस्था है। बोकारो के गांव की रहने वाली ये लड़की पंचायत के तालिबानी फरमान की शिकार हुई है। इसके साथ इसका ही एक पड़ोसी रेप करता रहा और पूरा गांव तमाशबीन बनकर देखता रहा। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस लड़की के साथ रेप करने का आदेश इसी के गांव के एक बुजुर्ग ने दिया था। खुद को गांव का मुखिया कहने वाले शख्स ने रेप का आदेश देने से पहले बाकायदा इस मामले में पंचायत भी बुलाई थी। इस घटना के सामने आने के बाद से हर किसी का सिर शर्म से झुक गया है। ये बहुत दुखद है। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए झारखंड सरकार को। किसी को भी इजाजत नहीं है इस तरह कानून को हाथ में लेने का। पुलिस में दर्ज लड़की और उसकी मां के बयान के मुताबिक लड़की के साथ रेप का तालिबानी फरमान पंचायत ने उसके भाई को सजा देने के लिए सुनाया था। खबरों के मुताबिक लड़की के भाई ने रेप करने वाले आरोपी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी। इसी की सजा के रूप में पंचायत ने लड़की के साथ रेप का फरमान सुनाया। शुरुआत में तो लड़की के घर वाले पुलिस के पास जाने से हिचकते रहे, लेकिन लड़की की मां ने आखिरकार हिम्मत दिखाई और पुलिस के सामने जाकर बयान दर्ज कराया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेप इसी के समाज का एक व्यक्ति नाकाबंदी पासी ने किया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। इसके पृष्ठभूमि में एक छेड़खानी का मामला आया था, छेड़खानी एवं रेप का प्रयास करने का मामला आया था, उसमें भी गिरफ्तारी हो गई है। और अनुसंधान में जो उकसाने वाले मुखिया की बात आ रही है, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन घटना होने से पहले ही क्यों नहीं हरकत में आया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब यूपी के बदायूं में 2 लड़कियों के साथ रेप का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, लेकिन वहां भी अभी तक जांच ही जारी है। आखिर हर बार क्यों समाज इस तरह की घटनाओं में तमाशबीन बनकर रह जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन ये मामला केवल मेरठ, बदायूं या बोकारो तक सीमित नहीं है। आंकड़े इस देश के डराने वाले हैं जब हम महिलाओं सुरक्षा की बात करते हैं। हर 3 मिनट में एक महिला अपराध का शिकार होती है, हर 19 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है, हर 77 मिनट में एक महिला दहेज लोभियों का शिकार होती है और हर 9 मिनट में एक महिला अपने परिवार यानी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। अब सोचिए इस देश में ये बढ़ क्यों रहा है अत्याचार, क्योंकि इस देश की जो कानून की एजेंसियां हैं वो सही से काम नहीं कर रही है और ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। किडनैपिंग का कन्विक्शन रेट 25%, डाउरी का कन्विक्शन रेट 33%, यौन उत्पीड़न का कन्विक्शन रेट 53%, रेप का कन्विक्शन रेट 25.5%, महिला उत्पीड़न 30% कन्विक्शन रेट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2006 में लाया गया इसका कन्विक्शन रेट 19.2। जब ये कानून काम ही नहीं कर रहे हैं तो ये कानून लाए क्यों गए। मैं नवनीत चौधरी जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या इस देश को ऐसी पंचायतों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, और ना ही ऐसी पंचायतों का गठन ऐसे किसी भी कार्य प्रणाली के लिए हुआ था। इन पंचायतों का गठन हुआ था महज गांव में उनके वेलफेयर को देखने के लिए। कभी कोई कैटल चोरी हो गई, कोई छोटी मोटी चीजें जिनके लिए गांव पक्ष के लोगों को कहीं दूर तक ना जाना पड़े, इसलिए इन पंचायतों का गठन हुआ था। इनके पास इस किस्म का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो इस तरह के वारदातों के अंदर किसी भी किस्म का न्याय प्रणाली को लेकर कोई भी किस्म का फैसला या वक्तव्य दे पाए, नंबर 1। नंबर 2, अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था 376D, जिसमें गैंगरेप का व्याख्यान है और जिसके अंदर 20 वर्ष की आयु और उसके बाद जब तक जीवन पर्यंत, जब तक कि वो मर नहीं जाता एक्यूज्ड, तब तक का विधान है, प्रावधान है। किंतु हमारे जन समुदाय तक और जब तक ये न्याय की चीज नहीं पहुंचेगी, उन लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि कानूनन उन लोगों ने क्या गलत किया है और उसका क्या अंजाम उन लोगों को भुगतना पड़ सकता है। वो कहते हैं जैसे रामायण में भय भिन्न प्रीत नहीं होती है।
तो जब तक कानून का भय एक एक घर घर तक नहीं जाएगा और उनको समझाया नहीं जाएगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं। ये जानना चाहता हूं कि संसद में सवाल उठा देने से, दुख जाहिर करने से, निंदा कर देने से आप इस देश की महिलाओं का भला नहीं कर सकते। अगर आप लोग वाकई उन्हें सुरक्षित करना चाहते हैं, अपनी कानूनी मशीनरी, अपनी न्यायिक मशीनरी, इस समाज को जगाइए, वरना बोकारो जैसे मामले हमेशा आते रहेंगे। बरखा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 हाँ। आप निंदा करने से, संसद में सवाल उठा देने से हम क्या अब तक हमेशा यही सुनते रहेंगे कि हम निंदा करते हैं, ये बहुत गलत कार्य है, कानून सख्ती से पालन करे? क्या ये देश की महिलाएं अब यही सुनने के लिए रह गई हैं? देखिए रमेश जी, जब तक कि हमारे देश का ये जो महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाले पुरुष हैं, पुरुष समाज, वो अपने आप को नहीं बदलेगा, वो महिला को अपना साथी नहीं समझेगा, महिला को ये नहीं समझेगा कि वो इस्तेमाल की वस्तु नहीं है, वो हमारी साथी है, हमारे वो जीवन का एक पहिया है, उस पहिए के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। तब तक कि ये समाज नहीं सुधरेगा और इस तरह की वारदात होती रहेगी। जो ये घटना हुई है, इसकी तो मैंने तो अपने जीवन में ऐसी घटना कहीं सुनी नहीं कि एक पंचायत ये फरमान दे रही है कि तुम सरेआम कि तुम आप कुछ कहना चाह रही है मैडम चौधरी? इसके बारे में सिर्फ एक छोटा सा मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो बरखा जी ने कहा कि पुरुष बनाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, स्त्री, यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक स्त्री के साथ रेप हुआ, उसने अपने पति से कहा कि उसकी बहन के साथ करिए। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम औरतों की भी है। जब तक हम स्वयं अपने आप को सशक्त नहीं करेंगी और हम इन चीजों की नहीं करेंगे। अगर इस कहानी के अगर घटनाक्रम में आप चले जाएं तो ये सही बात है कि भाई की कीमत उसकी बहन को चुकानी पड़ी, और जिस पत्नी के साथ रेप करने की कोशिश की गई, उसी के पति ने उस बच्ची के साथ रेप किया। सवाल ये है कि यहां दोनों पहलुओं में महिलाएं सामने हैं। बरखा जी, मैं आ रहा हूं धनखड़ साहब आपके पास। जी नहीं, जो नवरत्न चौधरी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। सिर्फ आप पुरुष मानसिकता, पुरुष समाज यहाँ ज्यादा उनकी चलती है। आप कब तक ये पुरुषों को सुनाते रहेंगे? आप अपनी ताकत दिखाइए ना, आपको किसने रोका है? जिस वक्त उस स्त्री के साथ रेप हुआ, हम लोग वो कुछ भी करती, उसके पति के साथ करती, उसने कैसे उस नन्ही बच्ची के साथ होने दी? जी बरखा जी बताइए। खुद गुजरी है, उसने कैसे ये सोच लिया कि एक नन्ही बच्ची को उसी से गुजार के उसका कुछ अहम को ठंडक मिलेगी? हमें सबको, हमें ये चीज समझना बहुत। एक इसमें सच में ये बात है रमेश जी कि इसमें देखिए कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी तरह के केस में ले लें, जैसा कि इस केस में बताया गया है कि वो उस औरत बच्ची को उस औरत ने ही बाल पकड़ के घसीटा है, घसीटा और अपने आदमी के सामने दिया। तो इसमें महिला ही महिला की दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको हम लोगों को, सारी महिलाओं को एक होके सशक्तिकरण करना पड़ेगा। महिलाओं को देखिए, चाहे वो ये दिन कब आएगा बरखा जी? मैं तो सुनते सुनते थक गया। हम महिलाओं को एक होकर सशक्तिकरण करना पड़ेगा। आप लोग को रोका किसने है? थक गए, हम काम करते करते थक गए। तो जमीन पर दिख क्यों नहीं रहा है? ऐसा है ये। अरे एक पंचायत का मुखिया किसी लड़की के साथ बलात्कार करने का आदेश देता है, आप कहती है कि हम मिलजुल कर सशक्तिकरण करेंगे। आप क्यों नहीं कहते कि अब तक वो मुखिया जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? सिर्फ वो बिल्कुल जाना चाहिए, जेल के अंदर जाना चाहिए। और वहाँ की जो सरकार है जी, वहाँ की जो पुलिस है, वो क्या कर रही है? जी, डॉक्टर निशा खन्ना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। जब हम महिलाओं से ये सवाल पूछते हैं, कहीं भी कोई वो नहीं है। जब हम महिलाओं से सवाल पूछते हैं तो बात आ जाती है पुरुष मानसिकता की। सवाल ये है कि महिलाओं अपने अधिकारों के लिए कब सामने आएंगी? आपका नजरिया क्या है इस पूरे मामले में, डॉक्टर निशा खन्ना? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, जैसा कि बरखा जी ने कहा, महिलाओं को तो सशक्त होना ही होना है।
साथ में अगर आप देखें इस इंसिडेंट में जो रेप हुआ है वो 10 साल की बच्ची पर हुआ है। बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि हम बोलते हैं कि लड़कियों के कपड़े ऐसे हैं और ऐसी मानसिकता है कि वो लड़कों को मोहित करती है जिस वजह से वो ऐसी हरकतें करें। इस केस में जो कहीं ना कहीं एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जो मानसिकता में बदलाव लाना वो बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अगर पंचायत का फैसला उसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो कहीं ना कहीं कानून बहुत बड़ा काम कर रहा था, तो कानून के सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। उन्होंने ये कानून कहीं लागू किया, उन्होंने पंचायत में मिलकर ये फैसला किया, तभी उस इंसान ने ऐसा किया। और कहीं ना कहीं जो ये सब बोल रहे हैं कि उस लड़की के मन में भी बदले की भावना थी। अगर आपके साथ कुछ गलत हरकत हुई तो आप उसी वक्त उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करते। साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उस लड़के को सजा दी जाती, उसकी बहन को नहीं। बिल्कुल, सिर्फ 10 साल की बच्ची। लेकिन धनखड़ साहब, आप सवाल ये आता है, आपने कहा कि पंचायतों का बड़ा पॉजिटिव रोल भी होता है। मैं आपको बताऊं, 3 जुलाई का मामला, डॉक्टर निशा खन्ना, आपका जवाब हमने ले लिया। जोर चलाया गया जो बहुत दबा हुआ था। बिल्कुल, 3 जुलाई को शामली में एक मामला सामने आया। ये पंचायत की करतूतें देखिए आप। गैंगरेप लड़की की शादी, जिसने उसे गन पॉइंट में गैंगरेप किया, उसने उसकी शादी करवा दी, ये फरमान जारी कर दिया। इसके अलावा ऐसे कई और मामले। जयपुर में एक बाप ने एक 6 साल की किसी बच्ची के साथ रेप किया, कहा इस बाप का जो 8 साल का बच्चा है इसके साथ इस 6 साल की बच्ची की शादी करा दो। सर, क्या हम कहां जी रहे हैं? मतलब ये क्या, ये पंचायतों का रोल है? देखिए, वहां भी पंचायत का कोई खास पंचायत का रोल नहीं था, न ही जो है आप शामली में हुआ वहां भी कोई इलेक्टेड पंचायत का रोल नहीं था। ये समाज के कुछ व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं जो बहुत ही घिनौना और कुकर्म कहलाता है। ठीक है, समाज इन चीजों को मंजूर नहीं करता। समाज की सोच में उन चीजों का कोई स्थान भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बतला देता हूँ, जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की और उनको कड़ी सजा का प्रावधान चल रहा है। बड़ा दुख होता है, आप जैसे लोग जो है वो खाप पंचायतों का सपोर्ट करते हैं। अगर इस किस्म की पंचायतों के ऊपर वही सेक्शन लगवा दिए जाए, 506 आउटरेजिंग ऑफ द मोडेस्टी ऑफ वुमेन बटा 34 करके रेप और सारा कुछ, कि जिन्होंने कॉमन इंटेंशन के तहत इस किस्म की बात करी, देखी या जिनके सामने हुई हो, अगर इस किस्म के सेम जो सेक्शंस हैं उन सबके ऊपर लगवाकर और विद इन 2-3 महीने में उनके ऊपर सजा कर दी जाए। 1-2 एग्जाम्पल ऐसे आ जाए। बिल्कुल, तो आपको नजीर पेश करनी होगी धनखड़ साहब। देखिए, फास्ट ट्रायल सिस्टम होना चाहिए। कानून पर्याप्त है, बरसते उसकी जरूरत है कड़ाई से पालन करने की, कि कैसे प्रशासन उसका कड़ाई से पालन करे और तत्काल कार्रवाई करे। अब हमारा देश तो सिंबोलिज्म में जीता है ना। अगर निर्भया के साथ हुआ, पूरा देश सड़कों पे उतर आया, यहां तक कि प्रधानमंत्री से लेके हर नेता बातचीत करने लगे। अब इस बोकारो की लड़की एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है, एक ट्राइबल एरिया की लड़की है। सवाल यह है कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। आप बदायूं का देख लीजिए, आपने सीबीआई को सौंप दी जांच, क्या होगा उस जांच का नहीं मालूम, लेकिन हमें नजीर तो पेश करनी होगी, कहीं ना कहीं भय तो दिखाना होगा। और ये बहुत प्रशासनिक, जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रशासनिक कार्रवाई करना बहुत अच्छी बात है, प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल रूप से। लेकिन जहां तक ये सवाल है कानून का कड़ाई से पालन होना, तो ये जो हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो अपने लोअर लेवल के ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग करते रहें और जो भी गांव के वहां प्रधान वगैरह हैं उनसे भी कांटेक्ट में रहें कि कहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आप सोचिए ना, जब हम रेप केस में 25% कन्विक्शन की बात करते हैं, हम कहां से लोगों को डरा पाएंगे? आपका 100% कन्विक्शन होना चाहिए ऐसे मामलों में। ऐसे लोगों को साल भर के अंदर आप सजा सुनाइए। लेकिन हमने सुना साहब क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है जी, हमारा जो कानून है इतना ज्यादा लचर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद, स्पीडली ट्रायल बनने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो इसके लिए भी आप ही लोग जिम्मेदार हैं ना। नेताओं ने जुडिशरी पे ध्यान ही नहीं दिया। बहरहाल मैं आऊंगा, जिस महिला सशक्तिकरण की बात बरखा जी ने कही, हमारे देश में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक आप लोग भी तो हैं। आप लोग जो टेलीविजन में बैठी हैं, आप भी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। 3 और उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। इस देश के सशक्तिकरण के प्रतीक के तौर पे जो महिलाएं जानी जाती हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं इस प्रकरण को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत गंभीर और शर्मनाक बात है आज जब पूरे हिंदुस्तान में कानून बदले जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और इस तरह की हरकत एक पंचायत के साथ की जाए, पूरा गांव वहां साक्षी रहे और गवाही देने के लिए कोई खड़ा ना हो। मैं पूरे सदन ने कहा कि इसकी भर्त्सना तक करनी चाहिए कि उनको उनके आर्थिक अधिकारों से वंचित रखना चाहिए।
जो भी कानून हमारे पास है, नहीं तो एक्सट्रेनियस पावर्स में हमें उस पंचायत को डिसॉल्व करके कड़ी से कड़ी शिक्षा दिया जाना है और सारे फाइनेंशियल सपोर्ट जो इस पंचायत को है वो सारे विड्रॉ करना चाहिए। सारे गांव के लोगों को समझ में आना चाहिए कि कितनी घोर गलती उन्होंने किया है, और अगर ये सोचते हैं कि आजाद भारत में अगर ऐसा करके निकल जा सकते हैं तो बड़ी अफसोस की बात है। जिसने भी उसमें पार्ट लिया हो, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मिनिमम 10 साल की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा का प्रावधान है। ऐसे में जब एक 10 साल की बच्ची के साथ पंचायत हेड ने ऑर्डर किया और रेप किया गया है, उसमें सिर्फ पंचायत के हेड नहीं बल्कि बाकी पंचायत मेंबर और जो पूरे गांव वाले वहां पर थे जब इस बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, उन सबको दोषी करार के पुलिस को तुरंत FIR करके अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसी आवाजें अमूमन इस तरह के घटनाक्रम घटने के बाद उठती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस देश में कानून बदल जाता है लेकिन जमीन पे हकीकत क्यों नहीं बदलती। जाहिर है कि सिर्फ कानून बना देने से आप सिंबॉलिज्म इस देश में पैदा करते हैं। जमीन पे जो आपको, धनखड़ साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं इस बात के लिए कि कड़ाई से पालन होना चाहिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। और जहां तक मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में महिला आयोग बने हुए हैं। इन आयोग को बनाने का उद्देश्य ये था कि वो जगह जगह जाके अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएं, लोगों में जागरूकता, महिलाओं में, बच्चों में जागरूकता फैलाएं, उनको उनके कानून के प्रति जागरूक करें। अब अगर ये सरकारें, वहाँ की जो कानून है वो अगर ये काम नहीं करता है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। उपाय किए जाने चाहिए। आपको लगा, आपको मालूम है कि इस तरह के आयोग में भी आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स किए हुए हैं। बिल्कुल, मान लीजिए ये आप नहीं बरका जी, नहीं अलग बात नहीं है, आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए। कैसे आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए मैम? आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए, हमें लोग चाहिए। मैं चौधरी जी बताइए ना। बिल्कुल ठीक, मजबूत लोग चाहिए जिनके मन में वो भाव हो और जो राष्ट्र हित में ये कार्य कर सकती हो। स्त्रियां भी वो चाहिए जिनमें स्वाभिमान नहीं करते और जो समझ पाए। अगर होता तो 65 साल के बाद आज हम यहाँ बैठे हुए आजादी के और इन चीजों को बढ़ते हुए ना देखते, कहीं ना कहीं डॉक्टर निशा खन्ना कहीं ना कहीं कम हो जाते। हमें सबको मन को पॉलिटिकल महिलाएं क्या काम नहीं करती है? 5 साल तक जॉब किया है वुमेन सेल में। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप सरकारी किसी भी कार्यवाही पे काम करते हैं तो उनमें कार्यालय में ये होता है कि आपको कुछ केसेस बंद करने हैं, अगर वो रिजॉल्व नहीं होते तो उनका पैचअप कराना है। ये सोचकर नहीं किया जाता, अगर कोई गलत है उसे गलती का एहसास कराया जाए। अगर देखा जाए IO से लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेकर जो काउंसलर्स भी है वो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं करते। उनके सर पर इतना भार होता है कि केसेस को बंद करने की वो ज्यादा जल्दी सोचते हैं। अगर देखा जाए काउंसलिंग का प्रोसेस वो होना बहुत जरूरी है। कई बार हम बोलते हैं घरों में भी ये बात कर रहे हैं तो गांव में भी हर जगह जाके माँ बाप को भी समझाना चाहिए व्हाट इज रॉन्ग टच बैड। डॉक्टर निशा खन्ना, मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ। बरका जी, आपने कहा महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही है आप, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। इस देश में प्रतिदिन 1600 ऐसी बच्चियां हैं जो सूरज नहीं देख पाती, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। हमारे देश में PNDT कानून है और आपको मालूम है ये कौन करता है? या महिलाएं शामिल नहीं है क्या? अब बताइए ना। हम इसी बात को कहना चाहते हैं, जब तक महिलाएं खुद को सशक्त अंदर से नहीं करेंगी हम समाज में ऐसे चिल्लाएंगे। बहुत संक्षेप में। बिल्कुल महिला, देखिए महिला पुरुष वहाँ भी कहीं ना कहीं महिला और पुरुष दोनों इस फैसले में शामिल होते हैं और तब जाके ये काम होता। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। हम लोग दिल्ली महिला आयोग CIC चलाता है। दिल्ली महिला आयोग एक ऐसा आयोग है पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली आयोग की तारीफ सुनने के लिए नहीं है यहाँ पर। बात करें आप, पूरे इंडिया की बात करें आप। 10 सेकंड है आपके पास। नहीं, इंडिया की बात तो आप पूरे इंडिया की बात करें आप। इसमें जितने भी चेयरमैनशिप के और दूसरे जो पद है वो पॉलिटिकल आदमी को नहीं दिए जाने चाहिए।
कर्मठ, ईमानदार और योग्य व्यक्ति को दिए जाने चाहिए। चलिए, मेरे पास समय समाप्त हो गया है, लेकिन इस देश में इस तरह के घटनाक्रमों को रोकना है तो जमीन पे कानून को लागू करना होगा। इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश की पुलिस व्यवस्था, इस देश का पूरा मानसिक ताना बाना बदलना होगा, तब जाकर आप अपनी महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।